यूक्रेन का हथियार गोदाम पूरी तरह तबाह हो गया है। रूस ने तबाह कर दिया है यूक्रेन का हथियार गोदाम। ये वॉर जोन से आ रही एक और बड़ी खबर देखिए आपके सामने। यूक्रेन का हथियार गोदाम रूस ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। एक और बड़ी खबर दिखाता हूं, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाता हूं। देखिए, ज़ेलेंस्की के सलाहकार का बड़ा कबूलनामा। यूक्रेन ने फिर मानी हथियारों की कमी की बात। यूक्रेन के पास भारी गोला बारूद की कमी है और इन हथियारों की कमी से असर हो रहा है पलटवार पर। यह ज़ेलेंस्की के एडवाइजर ने खुद माना है। और ज़ेलेंस्की के एडवाइजर जब यह बात कह रहे हैं तो निनाद सेठ, आप इसको कैसे डिकोड करते हैं, वो भी तब जब बेलारूस में वैगनर का खतरा सिर पर आकर बैठ चुका हो। देखिए, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव जो था उसमें इतना दम या हवा नहीं रही जो पहले लग रहा था। तीनों फ्रंट पे जहां उन्होंने चार फ्रंट पे उन्होंने लॉन्च किया था। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि अगर उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया हो तो शायद एक या दो फ्रंट पे तो फर्क पड़ सकता था। पर तीन चीजें हैं। आपने ये जो खबर अभी दी कि एम्यूनिशन नहीं है, वो काफी सीरियस होता है। कि अगर आप देखें तो इस वॉर में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आर्टिलरी लड़ाई बहुत होती है। मतलब 2-2 घंटे में 15-15 दिन के शेल्स यूज हो रहे हैं, जो पहले अगर आप पहले के वॉर देखा जाए तो वे वॉर वेस्टेज रिजर्व बहुत ज्यादा है। पर अब एक और खबर आई थी कि उनके खाने की जो कमी है वो भी शुरू हो रही है। जो सप्लाई होता है, जो सोल्जर्स को खाना मिलता है, जिसको अंग्रेजी में सप्लाई चेन कहते हैं। तो अगर आपके पास आपके पास नंबर है, आपके पास अच्छा पोजीशन है, आपके पास क्वालिटी भी है आर्म्स की, पर अगर आपकी सप्लाई चेन ठीक नहीं है तो आप ज्यादा देर तक लड़ाई नहीं कर सकते। और मेरे को लगता है कि ये एक बहुत बड़ा दिक्कत आ रही है, जिसके कारण यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव। चलिए, मैं आपकी इस बात को आगे लेकर जाऊंगा, लेकिन देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर है और अभी हम बात कर रहे हैं कि यूक्रेन के पास हथियारों की कमी हो रही है। तभी यह खबर आ रही है कि यूक्रेन को एक बेहद घातक हथियार मिलने वाला है। यह खबर देखिए, पोलैंड देने जा रहा है नेवल स्ट्राइक मिसाइल यूक्रेन को। अब ये क्या होता है ये भी बताएंगे आपको। नेवल स्ट्राइक मिसाइल यानी NSM पोलैंड से मिलेगी यूक्रेन को। स्टॉर्म शैडो के बाद ये दूसरा बड़ा हथियार होगा। NSM समंदर में पिन पॉइंट अटैक में सक्षम है और समंदर में यूक्रेन रूस का एक बड़ा बेड़ा हर वक्त होता है ब्लैक सी में, हम सब जानते हैं। तो ये कितना मदद करेगा ये तो मिलिट्री एक्सपर्ट बताएंगे, लेकिन आइए जरा आपको इस NSM के बारे में जानकारी देते हैं। NSM मिसाइल आपके लिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के जरिए हम लेकर आए हैं। देखिए, ये वो मिसाइल जो आपको स्टूडियो में दिख रही है, कुछ इस तरह की दिखती है। ये 5वीं पीढ़ी की लॉन्ग रेंज मिसाइल है। NSM यानी नेवल स्ट्राइक मिसाइल 200 से 250 किलोमीटर की रेंज है इसकी, जो काफी होगी अगर यूक्रेन को मिलती है तो, क्योंकि यूक्रेन इससे रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा पाएगा। जमीन से जमीन और जमीन से समंदर तक हमला करने में सक्षम होगा। 13 फीट लंबाई है, 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इस मिसाइल की है। नेवल शिप, लैंड बेस्ड व्हीकल, लॉन्च प्लेटफॉर्म, ये तमाम जिससे ये मिसाइल छोड़ी जा सकती है। किस किस देश के पास है? पोलैंड के पास है, नॉर्वे के पास है, अमेरिका के पास है, जर्मनी के पास है और ब्रिटेन के पास है। तो मैं जल्दी से जनरल सिन्हा, एक छोटा सा कमेंट मुझे दीजिए, इसके बाद मैं एक दूसरी बड़ी खबर लेकर आ रहा हूं। आपको क्या लगता है इस NSM मिसाइल के मिल जाने से यूक्रेन का हाथ कितना मजबूत होगा, या दूसरे तरीके से पूछें तो रूस को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकेगा यूक्रेन? देखिए, जैसा आकलन चल रहा है कि 15 तारीख, जो जुलाई की 15 तारीख है, उसके बाद मोरलेस उनके जो वेपन सिस्टम है, जो उनके वॉर वेस्टेज रिजर्व है, वो पूरा खत्म होने वाला है। ऐसा है और बहुत ऑथेंटिक है ये। देखिए, नेवल स्ट्राइक मिसाइल, आपने शैडो स्टॉर्म की भी बात की, जो कि ब्रिटेन से आई थी, जो यूके की मिसाइल थी। इफेक्टिव तो है ही है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन मिसाइल्स हैं और ये क्रूज मिसाइल्स हैं। और आपने बताया कि 200 सटीक बैठती है, मगर सटीक कहाँ आप मारेंगे? क्या उनकी डिफेंस लाइन 1000 किलोमीटर की बना ली? मैं यही पूछ लेता हूं सर, मैं यही पूछ लेता हूं। आप रहिए सर, आपने कहा कहाँ मारेंगे। मनीष तो पूरा बाखमुत, पूरा डोनेस्क, पूरा रूस नाप के आए हैं, ब्लैक सी पूरा देख के आए हैं, बता, उन्हीं से पूछ लेते। मनीष, कहाँ रूस को इस मिसाइल से खतरा हो सकता है? देखिए गौरव, रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने 2 हफ्ते पहले कहा था कि अब अगर लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के किसी भी टेरिटरी पर, इंक्लूडिंग क्रीमिया, अटैक होता है तो जो देश मिसाइल देगा हम उस पर अटैक करेंगे। तो मानकर चलिए कि अगर इससे वो सेवेस्तोपोल पर या कहीं भी करे, क्योंकि लॉन्ग रेंज की मिसाइल से तो आप कहीं भी रशियन टेरिटरी में अटैक कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा? रूस पोलैंड पर आक्रमण करेगा। पोलैंड पर आक्रमण करने का मतलब है कि नाटो से सीधी लड़ाई। तो एक तो संभावना ये बनती है। दूसरी संभावना कि अब ये लोग कहने की, देखिए बहुत सारे हथियार आए, पैट्रियट मिसाइल आए थे, लेपर्ड आए थे, चैलेंजर टैंक आए थे, अब सब खत्म हो गए। हो क्या रहा है? सब अपने नए नए हथियार निकाल रहे हैं, कंपनी के स्टॉक मार्केट में शेयर बढ़ जा रहे हैं कीमत, और फाइनली युद्ध क्षेत्र में वो फिसलती साबित हो रहे हैं। इस मिसाइल से कुछ होना जाना नहीं, आप ये कह रहे हैं?